नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का वो राज्य कौन सा है जहां बारिश कम होती है, जहां आधी जमीन सूखी और रेगिस्तानी है, जहां खेती आसान नहीं है, लेकिन वहीं से निकलते हैं देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां, सबसे बड़े पोर्ट और सबसे तेज आर्थिक विकास। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। आज गुजरात भारत के सबसे अमीर और औद्योगिक राज्यों में गिना जाता है, लेकिन ये कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। आज से 50 से 60 साल पहले गुजरात भी एक सामान्य संघर्ष करता हुआ राज्य था। पानी की कमी, सूखा, खेती में नुकसान और सीमित संसाधन। यहाँ लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो नौकरी ढूंढो या खुद कुछ शुरू करो। और यहीं से शुरू हुई गुजरात की असली ताकत। गुजरात के लोगों ने नौकरी के बजाय धंधा चुना। छोटे छोटे व्यापार, किराना दुकानें, टेक्सटाइल, हीरे की कटिंग, समुद्री व्यापार, हर घर में कोई ना कोई बिजनेस। धीरे धीरे ये सिर्फ काम नहीं बल्कि एक माइंडसेट बन गया, रिस्क लेने का माइंडसेट। और शायद यही गुजरात की सबसे बड़ी पूंजी थी। अब जरा मैप देखिए। गुजरात के पास भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, मतलब विदेशों से सीधा कनेक्शन। जहां बाकी राज्यों को माल भेजने में कई दिन लगते थे, गुजरात से वही माल सीधे जहाज में चढ़कर विदेश चला जाता था। मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, पिपावाव पोर्ट, ये बंदरगाह बन गए भारत के ट्रेड गेटवे। जहां पोर्ट होता है वहां व्यापार होता है, और जहां व्यापार होता है वहां पैसा अपने आप आता है। फिर आया असली टर्निंग पॉइंट। सरकार ने सोचा, अगर व्यापार पहले से मजबूत है तो उद्योग क्यों नहीं। और यहीं से शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। गुजरात ने उद्योगों को वो दिया जो बाकी राज्य नहीं दे पाए। 24 घंटे बिजली, तेज परमिशन सिस्टम, सस्ती जमीन, कम लाल फीताशाही। यानी बिजनेस करना है, आइए हम मदद करेंगे। और बस निवेशकों की लाइन लग गई। टाटा मोटर्स, रिलायंस की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, अदानी के पोर्ट्स, सुजुकी के प्लांट्स, एक के बाद एक बड़ी कंपनियां गुजरात आती गईं। फैक्ट्रियां लगी, रोजगार बढ़ा, पैसा घूमने लगा और गुजरात बन गया भारत का पेट्रोकेमिकल हब, डायमंड हब, टेक्सटाइल हब, मैन्युफैक्चरिंग हब। सूरत में दुनिया के 80 से 90% हीरे पॉलिश होते हैं। सोचिए, पूरी दुनिया की चमक एक शहर से निकलती है। फिर सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, वाइब्रेंट गुजरात समिट। हर 2 साल में दुनिया भर के निवेशक बुलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी डील्स साइन होती हैं, हजारों करोड़ का निवेश। और हर बार गुजरात और तेज भागने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि गुजरात परफेक्ट है? नहीं। कुछ गांव आज भी गरीब हैं, कुछ इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पीछे है, हर शहर चमकदार नहीं है। मतलब विकास हुआ है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। फिर भी अगर बड़ी तस्वीर देखें तो गुजरात ने हमें एक सबक जरूर सिखाया है। प्राकृतिक संसाधन कम हो तो भी विकास रुकता नहीं। अगर लोगों में बिजनेस माइंडसेट हो, सरकार सपोर्ट करे और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, तो रेगिस्तान भी इंडस्ट्री का शहर बन सकता है। गुजरात अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि वहां सोना मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां के लोगों ने हर मुश्किल को मौका बना दिया। और शायद यही असली विकास मॉडल है। सवाल ये है, क्या बाकी भारत भी ये मॉडल अपना पाएगा? आप क्या सोचते हैं?